गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 89 पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे हम इसमें हिंदी के प्रश्नों की। 5 दिसंबर को एग्जाम है समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा का 2 चरणों में। 9:30 से जीएस का पेपर है, उसके बाद 2.5 से 1 घंटे के अंतराल में जो है वो हिंदी का पेपर है। ठीक है, पहला वाला 2 घंटे का, दूसरा वाला 1 घंटे का। ये टेस्ट नंबर 89 है। देखिए 86 जो हिंदी का टेस्ट कराया था उसमें 2 जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक तो धुएं का जो तत्सम होता है वो धूम्र होता है। ठीक है, धुएं का तत्सम धूम्र होता है, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक में वहाँ पर धान्य लिखा है जो कि गलत है। और दूसरा है भिकारी। भिकारी का जो तत्सम होता है वो भिक्षाकारी होता है। ठीक है, भिक्षाकारी लिखा भी है वहाँ पर, वो करेक्ट है, भिक्षुक नहीं होता है। देखिए होता क्या है कि 4 स्टेटमेंट बनाने हैं, उसका एक आंसर बनाना है। तो भिक्षाकारी को लिखना चाहिए आंसर में, लेकिन वहाँ लिख गया है भिक्षुक, मतलब गलत हो गया है वो, तो उसको सुधार कर लीजिएगा। वैसे वो हटा दिया है, उसको क्रॉप कर दिया है, वो प्रश्न दिखाई नहीं देगा वहाँ पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट 89 के शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। मनोकामना, बताइए शुद्ध रूप कौन सा है? मनोकामना, 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 मनकामना। ये विसर्ग वाला सही है। ठीक है, ये वाला गलत है, मनोकामना नहीं होता, मनोकामना गलत है। तो इम्पोर्टेंट है मनोकामना। शुद्ध रूप क्या होगा? मन विसर्ग कामना। नंबर 2, शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो सुलोचनी, चतकनी, चातकनी, राजन, विद्वान। एक ही शुद्ध है केवल, राजन अशुद्ध है, ऐसे शुद्ध होगा। चातकनी नहीं होता, चातकी होता है। सुलोचना होता है, सुलोचनी नहीं होता है। विद्वान सही है। तो विद्वान यहाँ पर शुद्ध रूप है, सुलोचना होगा, चातकी होगा, राजन ऐसे लिखा जाएगा। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्न में से किस विकल्प की सभी वर्तनियाँ जो हैं वो शुद्ध हैं? तो हम एलिमिनेट करते चलेंगे, जहाँ एक भी अशुद्ध होगी वो पूरा कट जाएगा फिर। इकट्ठा, इच्छा, इंग्लैंड, तो शुद्ध है, लेकिन इंग्लैंड अशुद्ध है यहाँ पर। इंजेक्शन सही लिखा है, इजाद भी सही लिखा, ईसाई गलत लिखा है। ठीक है, तो कट जाएगा बी वाला स्टेटमेंट। ईमानदारी सही है, उद्घाटन सही है, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य सी सही है यहाँ पर। पैतृक सही है, पिशाचिनी सही है, प्रामाणिक, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट और ये हो गया इनकरेक्ट। तो ईमानदारी यहाँ शुद्ध है, उद्घाटन शुद्ध है और उपलक्ष्य शुद्ध है। निम्न में शुद्ध वर्तनी है वाल्मीकि, बताइए कैसे लिखेंगे? वाल्मीकि, ये वाला ये वाला, मिखी तो होगा नहीं, वाल्मीकि वाल्मीकि वाल्मीकि, ये वाला, ए वाला। तो वाल्मीकि माँ पे बड़ी वाली मात्रा, का पे छोटी वाली। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्न में से किस विकल्प में अशुद्धि है? यशोलाभ, योद्धा, संग्रहित, सर्वस्व, हतबुद्धि, उज्ज्वल, व्यवहारिक, साप्ताहिक। यशोलाभ शुद्ध है, योद्धा भी शुद्ध है, संग्रहित तो सही लिखा है, सर्वस्व भी सही लिखा है, उज्ज्वल शुद्ध रूप है, हतबुद्धि सही है। देखिए व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता, साप्ताहिक होता, दोनों गलत हैं डी वाले। तो डी में अशुद्धि है, शुद्ध रूप क्या होगा? व्यावहारिक और साप्ताहिक। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हिरण्यकशिपु, ऋषिकेश, स्थिति, समीक्षा। हिरण्यकशिपु सही है, ऋषिकेश सही है, स्थिति सही है। समीक्षा में बड़ी की मात्रा आएगी ना, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो रही है, तो समीक्षा का शुद्ध रूप होगा समीक्षा, मात्रा बड़ी वाली आएगी वहाँ पर। नंबर 7 पर आ जाइए। किस विकल्प के सभी वर्तनी शुद्ध हैं? एक भी अशुद्ध होगा तो एलिमिनेट कर दीजिएगा। विशिष्ट, निष्कपट, निरपराधी और उधर्व। निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता। 3 शुद्ध हैं, ये गलत है, तो पूरा कटेगा ये। ग्रहित, प्रथा, दृष्टा, ग्रहित, प्रथा, दृष्टा, जागृत। जागृत तो ऐसे लिखा जाएगा ना, तो ये गलत है यहाँ पर, बाकी 3 सही हैं। अनुदित, शुश्रूषा, ऐषणा, एकांतिक। एकांतिक सही है, ऐषणा भी सही है, अनुदित भी सही है, लेकिन शुश्रूषा गलत है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला सा बनेगा। बाकी युधिष्ठिर सही है, द्वारका सही है और ब्रज सही है। ब्रज या ये वाला होगा, ब्रज सही है, ये वाला नहीं होगा।
तदंतर सही है, ए सही है, ठीक है, ए के सारे सही हैं। तो युधिष्ठिर सही है, द्वारका सही है, द्वारका बड़ा इंपॉर्टेंट है, द्वारका सही है, ठीक है, द्वारिका गलत रहता है वो। तदंतर सही है, ब्रज सही है। बाकी जो गलतियां हैं वो यहाँ है, इसकी वजह से पूरा स्टेटमेंट कटा है। दूसरा वाला निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है। जागृत और शुश्रूषा देख लीजिए कैसे लिखेंगे, शुश्रूषा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस विकल्प के सभी वर्तनी अशुद्ध हैं? यानी सारे के सारे अशुद्ध ढूंढ रहे हैं तीनों, अगर तीन में से एक भी शुद्ध होगा तो एलिमिनेट कर दीजिएंगे, ठीक है। भागीरथी तो सही लिखा है, आजीविका सही है, अनाधिकृत सही है, कुमुदनी सही है, पटाक्षेप सौंदर्य ये भी ठीक ही है, आहन सही है, आवाहन असम यथेष्ट सही है। सृजन ऐसे थोड़ी लिखते हैं, वाही रंग नहीं होता, वही रंग होता है, और उस श्रृंखला भी गलत है। ये डी वाले विकल्प के जो है वो सारे के सारे अशुद्ध हैं, तो डी अशुद्ध सही उत्तर हो जाएगा। तो शुद्ध रूप होगा उस श्रृंखला, वही रंग होता है ना कि वाही रंग, सृजन होता है, ठीक है। गलत है, चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। गरिष्ठ, गरिष्ठ, अंतर्धान, अंतर्धान, बताइए कौन सा सही है। सी वाला सही हो जाता, लेकिन ये विसर्ग लाकर गलत कर दिया। गरिष्ठ गलत है, गरिष्ठ होता है। भोजन बड़ा गरिष्ठ था, गलत है डी, तो गरिष्ठ होगा, गरिष्ठ। 10वां प्रश्न है, निम्न में शुद्ध अशुद्ध शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ है शुद्ध रूप, दूसरी तरफ अशुद्ध रूप है। परिच्छेद, तन्मय, ठीक है, इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, यहाँ तो कुछ भी लिख दो, अशुद्ध तो हो गई वो। परमौषधि और रीत्यनुसार, बताइए कौन सा यहाँ पर जो है वो गलत है। परिच्छेद शुद्ध है, सही है। तन्मय शुद्ध है। परमौषधि, परमौषधि सही है। रीत्यनुसार, ठीक है, रीत्यनुसार, रीत्यनुसार देखिए मात्रा जो है छोटी की लगाकर गलत कर दिया, ये वाला बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है। रीत्यानुसार नहीं होता है, रीत्यनुसार होता है, लेकिन मात्रा जो होगी वो बड़ी वाली लगेगी, तो ये वाला जो है यहाँ पर ये करेक्ट है। परिच्छेद तन्मय सही है, परमौषधि सही है, लेकिन रीत्यनुसार में मात्रा बड़ी वाली आएगी तो गलत है डी। तो शुद्ध रूप क्या होगा, ये वाला शुद्ध रूप हो जाएगा रीत्यनुसार, ठीक है, ये भी सही है। रीत्यनुसार, रीत्यानुसार नहीं होता, याद रखिएगा, रीत्यनुसार होता है, वो भी मात्रा बड़ी वाली आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्न में से किस वाक्य की वर्तनी शुद्ध है? ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया। अपराधी और निरपराधी में अंतर कठिन है, अंतर करना कठिन है। और सी है, मैं घर सकुशल पूर्वक पहुंच गया, और विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार को संविदा कहते हैं। शुद्ध ढूंढना है तो शुद्ध तो इसमें जो है पहला वाला ही है, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया, ठीक है। बाकी अपराधी और निरपराध में अंतर करना कठिन है, यहाँ निरपराधी की जगह निरपराध होना चाहिए। और मैं घर सकुशल पहुंच गया, सकुशल के साथ पूर्वक की आवश्यकता नहीं है, गलत है। और विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार को संविदा कहते हैं, ये बा में ये लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे रहा, गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि थी, तो ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया, ये सही है पहला स्टेटमेंट। बाकी अपराध और निरपराध में अंतर करना कठिन है, और मैं घर सकुशल पहुंच गया, ना कि सकुशल पूर्वक की आवश्यकता नहीं है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, इस तरह से लिखा जाएगा, करार को संविदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्न में शुद्ध वाक्य है, केवल एक ही होगा। शनिवार को भी साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए। साप्ताहिक होता है या साप्ताहिक होता है, गलत है। मुझे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली, पैतृक सही लिखा है क्या, गलत लिखा है। उसने बुद्धिमानी का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, माननीय सही है, तो सही है। बुद्धिमानी देखिए गलती है वर्तनी की, बड़ी वाली मात्रा आएगी ना के ऊपर, ठीक है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बाकी साप्ताहिक होगा, पैतृक ऐसे लिखा जाएगा, बुद्धिमानी ऐसे लिखा जाएगा। तो अशुद्धियाँ किसी प्रकार की हो सकती हैं, लिंग संबंधी, वर्तनी संबंधी, ठीक है। चलिए
13वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है अपने को। वह 8वें कक्षा में पढ़ता है, लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं। श्याम ने पुस्तक खरीदा, मोती सीपी में पलता है। मोती सीपी में पलता है या पलती है? वह 8वें कक्षा में पढ़ता है या 8वीं कक्षा में पढ़ता है? गलत है। लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुवचन हो गया ना, पढ़ रहे हुआ, गलती है। श्याम ने पुस्तक खरीदा, खरीदा या खरीदी? गलती। मोती सीपी में पलता सही है, ठीक है, पलती होता तो गलत हो जाता। तो मोती सीपी में पलता है, ये शुद्ध रूप है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अशुद्ध है? हमारे प्रदेश की सरकार जनता के सहायतार्थ बैंक खोल रही है। उसकी आंख से आंसू निकल पड़े और परीक्षा की सारी प्रणाली बदल देनी चाहिए। आपकी महानताओं से सभी लोग परिचित हैं। अशुद्ध ढूंढिए। हमारे प्रदेश की सरकार जनता के सहायतार्थ बैंक खोल रही है, सही है। उसकी आंख से आंसू निकल पड़े, सही है। परीक्षा की सारी प्रणाली बदल देनी चाहिए। आपकी महानताओं से नहीं, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। गलत है, डी। तो आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, ना कि महानताओं से। 15वां प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। राम ने 10 कुंतल कोयला खरीदा। श्रीमान क्या सोच रहे हैं? भ्रमर पुष्पों के पराग चूसता है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अब यहाँ, ठीक है, यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन मार्क नहीं देता है, ठीक है। गलती है इसमें भी, लेकिन ज़्यादा गलती कहाँ पर है? उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है। तो डी गलत है यहाँ पर। इस तरह से भी सोच लीजिएगा एक बार कि कहीं इससे ज़्यादा गलत तो नहीं है कोई, ठीक है। यहाँ कहीं पूर्ण विराम नहीं लगाया, उसके बाद ज़्यादा गलती तो नहीं दिख रही। तो उसका प्राण नहीं, बल्कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है। तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ना कि उसका। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्न में अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। प्रत्येक ग्राहक को पत्रिका पहुंच चुकी है। जो लोग अंदर जाना चाहते हैं वह आ सकते हैं। लोग कई हैं, वह तो एक के लिए होता है। जो लोग अंदर जाना चाहते हैं वे आ सकते हैं, वे, ठीक है, गलत है। क्योंकि प्रत्येक ग्राहक को पत्रिका पहुंच चुकी है। सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। तो जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, ना कि वह आ सकता है। एक को थोड़ी बुला रहे हैं। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। अजय ने सुरेश से कहा, तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। जो कुछ मेरा है सब आपका है। तू बड़ा हो गया, तेरी शादी करा दूँ। आपका भवदीय रमेश। देखिए, भवदीय रमेश, भवदीय सुरेश, भवदीय सोहन, मोहन, तो इसमें आपका लगाने की आवश्यकता नहीं है, गलत अड़ी। बाकी अजय ने सुरेश से कहा, तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा, सही है। जो कुछ मेरा है सब आपका है, सही है। तू बड़ा हो गया, तेरी शादी करा दूँ। तो भवदीय रमेश काफ़ी है, आपका उनका लगाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य पूर्ण रूपेण शुद्ध है, पूरी तरह से शुद्ध है? रास्ते में कुछ वृक्ष मिले, कुछ वृक्ष मिले, कई वृक्ष मिले। वह सुंदर गुणों से युक्त है। एक लंबे मैदान में खेल हो रहा था। मैं तुम्हारे लिए कई पुस्तकें लाया हूँ। बताइए। रास्ते में कई वृक्ष मिले, गलत है। वह अच्छे गुणों से युक्त है, ना कि सुंदर गुण थोड़ी होते हैं, गुण अच्छे होते हैं। एक लंबे मैदान में खेल हो रहा था या एक विशाल मैदान में खेल हो रहा था? मैं तुम्हारे लिए कई पुस्तकें लाया हूँ, कई की जगह कुछ होता तो गलत हो जाता, सही है डी इस समय। तो मैं तुम्हारे लिए कई पुस्तकें लाया हूँ, बाकी रास्ते में कई वृक्ष मिले, ना कि कुछ। वह अच्छे गुणों से युक्त है, ना कि सुंदर। एक विशाल मैदान में खेल हो रहा था, ना कि लंबे में, ठीक है। पूर्ण रूपेण शुद्ध पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य पूर्ण रूपेण अशुद्ध है इस बार? चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया, पड़ गया या गिर गया? कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। जो ही वह स्टेशन पहुंचा त्यों ही बस चली गई। उनकी परस्पर आपस में खूब पड़ती है। देखिए, चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया ही सही होगा, अगर गिर गया होगा तो गलत होगा, ठीक है, ये करेक्ट है। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, सही है। जो ही वह स्टेशन पहुंचा त्यों ही बस चली गई, ठीक है, सही है।
उनकी परस्पर आपस में खूब पड़ती है। उनकी, देखिए पर आपस के साथ परस्पर की आवश्यकता क्या है? उनकी आपस में खूब पड़ती है, गलत, एक्स्ट्रा है परस्पर यहाँ पर। तो उनकी परस्पर आपस नहीं होगा बल्कि उनकी आपस में खूब पड़ती है। 19 हो गए, 20 है इसमें। अंतिम में निम्न में अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। उसका व्यवहार रुक्ष है लेकिन उसका हृदय निर्मल है। वह प्रायः मेरे घर जाता था। वह देश की संस्कृति का बहुत सम्मान करता है। कल रात में मेरे घर कई मेहमान आए। कल रात में मेरे घर कई मेहमान आए या कल रात को मेरे घर कई मेहमान आए, बताइए। कल रात को मेरे घर कई मेहमान आए। उसका व्यवहार रुक्ष है लेकिन उसका हृदय निर्मल है। वह प्रायः मेरे घर जाता था। वह देश की संस्कृति का बहुत सम्मान करता है। देखिए 6 टॉपिक है हिंदी के, एक टॉपिक के 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अधिक नंबर ला सकते हैं इसमें क्योंकि जैसे दूसरे एग्जाम होते हैं जैसे यूपीएसआई हो गया, उसका बहुत बड़ा सिलेबस है हिंदी का, कुछ भी पूछ लेता है। या उसको ही देख लो आप, यूपीपीएससी का जो सी सेट का पेपर होता है उसका भी बड़ा सा सिलेबस है, कुछ भी पूछ लेता है हिंदी में, 18-20 सवाल जो आते हैं। लेकिन यहाँ फिक्स सिलेबस है, केवल 6 टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक से 10-10 प्रश्न। ठीक है, तो 20 प्रश्न की प्रैक्टिस हमने की, रिवाइज कर लीजिएगा 102 बार। धन्यवाद। ठीक है, कल रात को मेरे घर कई मेहमान आए, ना कि कल रात में मेरे घर कई मेहमान आए।